नमस्कार। पीएमसी हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस रंजन, एमबीबीएस डॉक्टर, एनर्जी मेडिसिन स्पेशलिस्ट, कॉन्शसनेस कोच। आज आपको डायबिटीज़, जो कि एक बहुत कॉमन बीमारी है, उसके स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। देखिए, हर बीमारी को घर बैठे ठीक करना संभव है अगर आप हॉलिस्टिक डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन को समझते हैं। तो क्या है ये हॉलिस्टिक डायमेंशन? देखिए, हमें अपने आप को जानना महत्वपूर्ण है। कोई डिजीज, कोई बीमारी क्यों आती है, वो कारण समझना इंपॉर्टेंट है। बीमारी कहाँ आती है? हम अपने आप को आईने में देखते हैं, हमें शरीर दिखता है, लेकिन क्या हम सिर्फ शरीर हैं? नहीं, शरीर के साथ साथ हम एनर्जी हैं। हम भोजन करते हैं एनर्जी के लिए, सूरज से हमें एनर्जी मिलती है, प्राण के रूप में उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये प्राण ऊर्जा के मैकेनिज्म को समझने की जरूरत है। प्राण ऊर्जा के साथ साथ हमारे पास मन है, खासकर सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, उसको समझने की जरूरत है। सभी कुछ समझते हुए इंटीग्रेटेड वे में, हॉलिस्टिक वे में, हॉलिस्टिक, होल, कंप्लीट सिस्टम को समझते हुए अगर हम अपना केयर करते हैं तो डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। तो यह सब जो है, ये हमारे एंसेंट कल्चर में तो ज्ञान बताया हुआ है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। तो मैं आपको याद दिलाने के लिए ले चलता हूँ हमारे तैत्तिरीय उपनिषद के ज्ञान के पास, जिसमें कि यह बात बताई गई है कि हम जो बने हैं, हमारा होना 5 तल पर है, पंचकोश। ये तैत्तिरीय उपनिषद हमारा भारत देश आध्यात्मिक ज्ञान का खान है, लेकिन हम उसका उपयोग करना भूल गए। तैत्तिरीय उपनिषद में बात बताई गई है कि हम 5 लेवल पर हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हमें अपने आप को इन 5 तलों पर समझने की और उन पर अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए एफर्ट लेने की ज़रूरत है। जब तक हम इस 5 पर काम नहीं करेंगे, आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकते। मेडिसिन कैन नॉट क्योर ए डिजीज। जो फिजिकल बॉडी है वो तो एनर्जी बॉडी का और माइंड का रिप्लिका है, छाया है। छाया पे काम करने से हीलिंग नहीं हो सकती है। एनर्जी पर काम करेंगे, माइंड पर काम करेंगे। विज्ञानमय कोश के अंदर आ जाते हैं कर्म सिद्धांत। कर्मों पे भी बात की जाएगी भविष्य के सेशन में। अभी हम सिर्फ एनर्जी और माइंड पर डिस्कशन को कर रहे हैं। समझें हम कैसे हम ऊर्जा पर और मन पर काम करें। तो हम शरीर के साथ साथ मन भी हैं, और मन और शरीर के बीच में ऊर्जा है। यह बात हमको समझनी है। जो बीमारी है वो शरीर में दिखती है, लेकिन वो वास्तव में मन में और ऊर्जा में है, ज़्यादा माइंड में है। हमारी फीलिंग और हमारे हेल्थ में कोई अंतर नहीं है। फीलिंग के लेवल पे अपने आप को हमें हील करना सीखना है। तो इसमें कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन, यह 2 हैं। इन दोनों में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आपको पता होगा, सुना होगा आपने, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। तो अवचेतन मन, जो भी बात हम सुनते हैं, बार बार जब हम सुनते हैं, तब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जिस बात को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, थोड़े समय के बाद वो अवचेतन मन में चला जाता है। जो भी बातें हम बचपन से सुन रहे हैं, जिंदगी ऐसा होना चाहिए, लाइफ तो ऐसा ही है, लाइफ बहुत स्ट्रगल है, लाइफ में बहुत चैलेंजेज हैं, ये दुनिया ठीक नहीं है, जो भी बात को आप सुनते रहते हैं, मानते रहते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस में जाता रहता है। सबकॉन्शियस, अवचेतन, आपको उसके बारे में चेतना नहीं है, लेकिन वो आपकी लाइफ को रेगुलेट कर रहा है। जब तक
आप अपने सब कॉन्शियस के प्रति कॉन्शियस नहीं होंगे, जब तक आप सब कॉन्शियस को प्रोग्राम करना नहीं सीखेंगे, बदलाव होना असंभव है। और हमारा सब कॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट मोड पे चलता है। तो अगर हम अफर्मेशन को, पॉजिटिव थिंकिंग को सबकॉन्शियस माइंड में उतार देते हैं, तो ऑटो पायलट मोड पे जब आ जाए तो हम लाइफ में उसको जीने लग जाएंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी दो चीज़ें हैं। वैसे तो तीन बातें हैं, लेकिन दो बातों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिसकी आसानी से बात हो सकती है। इमोशन एंड थॉट पैटर्न। इमोशन, भावनाएं, कौन कौन सी भावना होती है? एंजाइटी, गुस्सा, डर, कल पता नहीं क्या होगा, पुरानी बातों को याद करके रोते रहना, चिंता करते रहना, पास्ट वरीज, यह सभी अलग अलग इमोशंस हैं। तो अपने भीतर इमोशन के लेवल पे खुद को असेसमेंट करना है। डायबिटीज है, बीपी है, कोई भी थायराइड है, कोई भी डिजीज है, आपको फोकस ये करना है कि मेरे भीतर इमोशन के लेवल पर क्या गड़बड़ी है, फीलिंग के लेवल पे, और वहाँ पर मैं अपने आप को ठीक कैसे करूँ। अगर आप वो ठीक कर लेते हैं तो आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। तो इमोशन एंड थॉट पैटर्न्स, हमारी भावनाएं और थॉट पैटर्न में है हमारी सोच। हम किस तरह के विश्वास रखते हैं अपने आप के लिए, किस तरह की सोच रखते हैं। और इस सोच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। क्या आप खुद से प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो आप अपना केयर भी करेंगे। या दूसरों को बोलना पड़ता है तुम्हें ये करो। अगर आपके जीवन में एक भी काम ऐसा है जिसके लिए दूसरों को आपको बोलना पड़ता है, तो अभी सेल्फ लव की कमी है। अभी आपने नहीं समझा सेल्फ लव को, तो दूसरे को क्यों बोलना पड़ता है? आपको खुद से बात समझ में क्यों नहीं आती है कि मुझे क्या करना चाहिए? सेल्फ लव बढ़ाने की जरूरत है। सेल्फ लव बढ़ाने के लिए भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, मैं अभी आपको बताता हूं। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर अपने इमोशन में चेंज लाना है, रिलैक्स रहना सीखना है। एंजाइटी से तकलीफें, बीमारी शुरू होती है। रिलैक्स रहना सीखेंगे तो हमारा पैंक्रियाज ठीक रहेगा। डर, बहुत बार डायबिटीज में यूरिन की समस्या बढ़ जाती है, अधिक बार पेशाब जाना पड़ता है। तो इसका कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे फियर और इनसिक्योरिटी से है। पता नहीं भविष्य क्या होगा, क्या करेंगे, इस फियर को समझना और जीतना जरूरी है। एंगर, गुस्सा, वह भी एक डिस्ट्रक्टिव पैटर्न है। तो अपने भीतर इमोशन को समझें। थॉट पैटर्न में आ जाएगी बात कि मैं असमर्थ हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। डिवाइन की तरफ से हर एक पर्सन अपने आप में समर्थ है। जो भी उसके जीवन में आता है, जितना वो कर सकता है उतना ही उसके जीवन में आता है। किसी के जीवन में कम या ज़्यादा नहीं आता, लेकिन हम नहीं समझते हैं, अपने आप को असमर्थ मानते हैं। तो ये जो डिफेक्टिव थॉट पैटर्न है, इसको हमें समझना है और दूर करना है। तो माइंड में जो निगेटिविटी है, जो इमोशन गड़बड़ है, उसको ठीक करने के लिए जिन लोगों ने गार्डनिंग की होगी वो जानते समझ सकते हैं। मिट्टी में अगर आपको फूल के बीज लगाने हैं तो सिर्फ आपको फूल के बीज डालने से बात नहीं बनेगी। पहले आपको घास पतवार हटाना पड़ता है, वीड्स हटाने हैं। जब प्लेन जो पूरी जमीन हो चुकी है तब फूल के बीज डाले जाते हैं। तो वैसे ही अपने माइंड के जमीन को, सतह को प्लेन करने के लिए क्या करना है? उसके लिए चाहिए ध्यान करना। और क्या है? अपने आप को प्लेन कर देना है, खाली कर देना है सब चीज़ों से। तो अफर्मेशन करने से पहले हमारे जीवन में मेडिटेशन होना चाहिए, शांति और शून्यता होनी चाहिए। मेडिटेशन हीलिंग का सबसे बड़ा टूल है। मेडिटेशन से हीलिंग जो होती है वो एनर्जी लेवल पे भी होती है, माइंड लेवल पे भी होती है। जब हम सांसों को महसूस करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में हम पीनियल ग्लैंड, हमारे ब्रेन में पीनियल ग्लैंड होता है,
पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड में एनर्जी आती है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में आती है और फिर वो सुषुम्ना नाड़ी में सभी हार्मोनल ग्लैंड में जाती है। तो ये जो एनर्जी का जो फ्लो है, मेडिटेशन में जब हम शांत होंगे तो कभी ना कभी हमें फील होगा। जब फील होने लग जाए तब उस फ्लो पर भी ध्यान लगाया जा सकता है, तब उसको कहते हैं कायानुपश्यना। जब सांसों पर ध्यान लगाते हैं तब वो आनापानसति है। जब प्राण ऊर्जा पर, जब प्राकृतिक रूप से बहती हुई प्राण ऊर्जा पर ध्यान लगाते हैं तब वो कायानुपश्यना है। और जब कायानुपश्यना होने लग जाए तब उसको मणिपुर चक्र पर और पैंक्रियाज ऑर्गन पर भेजना है। मणिपुर चक्र की डायबिटीज में हमारे भीतर 7 ऊर्जा केंद्र हैं, पता होगा आपको। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। तो जो मणिपुर है नाभि के पास, नाभि से थोड़ा सा ऊपर होता है। मणिपुर चक्र में 10 नाड़ियां हैं। मूलाधार में 4 नाड़ी है, फिर 6 नाड़ी हो जाती है, फिर 10 नाड़ी हो जाती है। तो वो नाड़ियां में जो जितनी प्राण ऊर्जा आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है। तो वो कम नाड़ियां जब कमजोर हो जाती हैं तो ऑर्गन कमजोर हो जाता है, पैंक्रियाज कम काम करता है। हमें मणिपुर चक्र की एक्टिविटी को, रोटेशन को बढ़ाना है। तो जब हम शांत शून्य होकर बैठ जाएंगे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा उतरती है, हाँ, अपने आप जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर पहुँच जाती है और उसको एक्टिव करती है। और ध्यान के अंत में, लास्ट के 5 मिनट में हम थोड़ा सा वहाँ पर एक्टिवली अपने अटेंशन को ले जा सकते हैं। मेडिटेशन में जो मेजर प्रैक्टिस है वो पैसिव है, यानी कि हम शून्य होकर बैठते हैं और प्रकृति खुद ब खुद करती है। ऊर्जा को हम आने देते हैं। सांसों पर ध्यान लगाएंगे, शांत शून्य होंगे, ऊर्जा आएगी। ऊर्जा के लेवल पर मणिपुर चक्र और पैंक्रियाज ऑर्गन की हीलिंग होगी। एनर्जी की हीलिंग के साथ साथ जब हमारा मन शांत होता है तो हमें यह भी पता चलता है कि मेरे माइंड में कितनी नेगेटिविटी है और कितनी पॉजिटिविटी है। जब पता हो तब हम काम कर सकते हैं। अफर्मेशन हम सीखें, लेकिन जब तक पता नहीं हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो कि मेरे भीतर कितनी नेगेटिविटी है, कितनी पॉजिटिविटी है, तो अफर्मेशन में उतनी सिंसियरिटी नहीं आती है। मेडिटेशन के अभ्यास के साथ अगर अफर्मेशन का प्रयोग किया जाए तो फिर हम अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं। आपको पता, रेगुलर मेडिटेशन करने से आपको पता चलने लग जाएगा कि मुझे अपने माइंड के भीतर कहाँ पर सकारात्मक बदलाव लाने हैं, मुझे अपने सोचने के तरीके में, मुझे अपने बोलने के तरीके में कहाँ पर बदलाव लाने हैं। तो मेडिटेशन, नाड़ियों पर, ऊर्जा पर काम करना, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, अफर्मेशन, मुख्य रूप से हम इन 3 पर काम करते हैं। साथ में आपको डाइट पे भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। डाइट में इस बात समझिए कि जो प्रकृति का जो भोजन है, वास्तव में जो पेड़ पौधों से जब भोजन आता है, जितना वो पेड़ पौधों से निकला हुआ है और उसमें कम प्रोसेसिंग हुआ है, वो हमारे लिए उतना अच्छा है। उसमें जितना प्रोसेसिंग हो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू, प्राण ऊर्जा उतना कम होता जाता है। तो सबसे कम प्रोसेसिंग किस में होती है? फल में और सब्जियों में, जूस में। तो फल का सेवन अधिक से अधिक करें, खासकर सुबह 12 बजे से पहले। और हर तरह के फल को आप ले सकते हैं। सीजनल फल हो, रीजनल एंड सीजनल, लोकल, और जो जिस फल का मौसम चल रहा है वो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कंसेप्ट को आप भूल जाइए। हर फल डायबिटीज में सेफ है। वो आपके, उसमें जो प्राण ऊर्जा होती है, उसमें हर एक फल में प्राण ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वो आपको हीलिंग में हेल्प करता है। बॉडी को उसको प्रोसेस करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, उससे तुरंत वो प्राण ऊर्जा को ले लेता है। और अपने भोजन में आप सलाद
अधिक खाएं। जब लंच आप करते हैं तो उसमें सलाद अधिक से अधिक लें। और इसके अलावा रात का भोजन आपका कम से कम हो, जितना कम हो उतना अच्छा। और शाम में अर्लीस्ट पॉसिबल आप उसे लें। और इसके अलावा आपको मिलेट डाइट, मिलेट होता है मोटा अनाज, और उसमें 5 आते हैं: कोदो, लिटिल, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल। आप यूट्यूब पर गूगल पे 5 मिलेट्स डालेंगे, आपको सारी लिस्ट आ जाएगी, कैसे बनाना है वो आ जाएगा। कर्नाटक में डॉक्टर खादेवली हैं, वो बहुत पॉपुलराइज कर रहे हैं 5 मिलेट्स को। मिलेट्स आर सुपर फूड्स। सुपर फूड्स मतलब वो बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसमें जो फाइबर्स होते हैं, सॉल्युबल फाइबर्स, वो हमारी गट के लिए, हमारी गट के माइक्रोबायोम के लिए बहुत अच्छे हैं। तो हमारे बॉडी उसको अच्छे से प्रोसेस करता है। फ्रूट्स, सलाद, जूस, मिलेट, अपने भोजन में इन चीज़ों का आप प्रयोग बढ़ाएं। जो भी पैकेट बंद चीज़ें होती हैं, बिस्किट है, ब्रेड है, उसको बंद करें। और नॉन वेज फूड आर स्ट्रिक्टली नो, वो डेड फूड है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। ऊर्जा के रूप में हम अपने आप को अब नाड़ियों के विज्ञान के पर हम चलते हैं कि हम कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर काम करें। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में बैठने के से जब बाहर आ जाते हैं, उस समय अगर आप एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा करता है। तो अपने हाथ के पॉइंट और पैर के पॉइंट मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। सबसे मेन पॉइंट हमारे हाथ में है PC 3.5, जिसको कहीं कहीं पर PC 4 भी बोला जाता है। हमारे हाथ के ये एग्जैक्ट सेंटर में है, लंबाई से भी सेंटर और चौड़ाई से भी सेंटर, दोनों हाथों में। इस PC 3.5 या कहीं पर इसको PC 4 बोलते हैं, आप नंबरिंग पे मत जाएं, पॉइंट को समझें। PC 3.5, PC 4, यह एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको 2-2 मिनट दिन में 5 बार के लिए हम मसाज करें, टोन करें। एक्यूप्रेशर में एनर्जी पॉइंट में 2 चीज़ें हैं, टोनिफिकेशन एंड सेडेशन। टोनिफिकेशन में हम उसे दबाते हैं, छोड़ते हैं, दबाते हैं, छोड़ते हैं। और अगर हम मान लीजिए किसी को सेडेट कर रहे हैं, दूसरा बात जो है, तो हम उसे लगातार दबाए रखते हैं। तो यहाँ पर हमें टोन करना है, यानी कि दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, अप एंड डाउन। और किसी भी तरह से मूवमेंट कर सकते हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी मूवमेंट कर सकते हैं, गोल गोल सर्कुलर भी मूवमेंट कर सकते हैं। देखिए बेसिकली वहाँ पे आपको एनर्जी के फ्लो को बढ़ने के लिए स्टिमुलस देना है। बॉडी पहचान जाता है कि यहाँ पर कुछ ऊपर से सिग्नल आ रहा है, तो वह भी एनर्जी के फ्लो को वहाँ पे अंदर से बढ़ा लेता है। तो किसी भी तरह मसाज कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, सर्कुलर और क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। तो यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अफर्मेशन को एक्यूप्रेशर के साथ भी कर सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ध्यान का अभ्यास, ध्यान की साधना। तो मैं आपको, हमारे PMC हिंदी पर मेडिटेशन के बहुत सारे ट्रैक्स हैं। गाइडेड फ्लूट मेडिटेशन है पत्री जी का, मेरी आवाज़ में मेडिटेशन है। मेडिटेशन हम कोई भी कर सकते हैं। वैसे डायबिटीज स्पेसिफिक हीलिंग मेडिटेशन भी मैं बहुत जल्द आपके लिए लाने वाला हूँ। लेकिन कोई भी मेडिटेशन हो, बेसिकली मेडिटेशन में तो हमें अपने मन को शून्य करना है और अपने भीतर ऊर्जा के प्रवाह को अलाउ करना है। तो मेडिटेशन के सिद्धांत को हम थोड़ा समझ लें। हमारे PMC हिंदी पर आपको एक वीडियो मिलेगा, स्पिरिचुअल रियलिटी जर्नी विद इन। वो 1 घंटे का एनिमेशन पे बेस्ड वीडियो है, वो भी आप देख लीजिएगा। बेसिकली उसमें दिखाया गया है कि हमें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो हमारे मन के विचार हमारे
चेतन मन के विचार, मन दो हैं, चेतन मन, अवचेतन मन। चेतन मन के विचार कम होने लगते हैं, और जब वो कम होते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में, हमारे ब्रह्म रंध्र के थ्रू, पीनियल ग्लैंड के थ्रू ऊर्जा उतरने लगती है। वो ऊर्जा उतरेगी तो अपने आप हमारी हीलिंग होती जाएगी। बहुत लोगों का यह अनुभव रहा है, ध्यान करते करते उनकी कई सारी बीमारियां यूं ही ठीक हो जाती है। कितने लोग बस ध्यान शुरू करते हैं, वो हीलिंग पर्पज से नहीं करते, लेकिन उनकी हीलिंग हो जाती है। तो अगर हम हीलिंग चाहते हैं, हीलिंग पर्पज से करें तो भी हो जाएगा। तो आप इसमें थोड़ा इंटेंशन जोड़ सकते हैं पहले और लास्ट में। मेडिटेशन में कभी कुछ करेंगे तो बीच में हम बस चुपचाप रहते हैं, शुरुआत में और लास्ट में ही किया जाता है। तो चलिए मैं आपको 5 मिनट के लिए फिर से बता देता हूं हम ध्यान में क्या करते हैं, कैसे करते हैं। दोनों हाथों को आपस में मिला कर रखें। दोनों हाथों को आपस में मिला के क्यों रखना है? हमारे हाथों में नाड़ी आ रही है, अभी हमने देखा PC4 नाड़ी, ये मिडिल फिंगर में आती है। हार्ट की नाड़ी छोटी उंगली में आती है। लंग की नाड़ी अंगूठे में आती है। तो ये नाड़ियां जो यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ पर एंड है नाड़ियों का, अगर हम हाथ को खुला रखते हैं तो ऊर्जा थोड़ी सी लीक कर सकती है। अगर हम दोनों का हाथों का आपस में मिला लेते हैं तो ऊर्जा जो है, इस हाथ की ऊर्जा इस हाथ में आ जाएगी और इस हाथ की ऊर्जा इस हाथ में आ जाएगी। तो एनर्जी का सर्कल जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, जल्दी बढ़ेगी। तो जब भी हम बैठे, अगर हाथों से कोई काम नहीं कर रहे हैं तो दोनों हाथों को आपस में मिलाकर बैठा करें। और अगर वो भी संभव नहीं है तो कम से कम अपने हाथों को अपने पैरों पर टच करते हुए रखिए, हाथों को खुला मत रखिए। आइडियल है कि दोनों हाथों को आपस में मिलाकर रखें। ध्यान के अलावा भी आप जब भी कभी बैठे रहते हैं, दोनों हाथों को आपस में मिलाकर बैठें। चलिए हम 5 मिनट के लिए ध्यान को समझ लेते हैं। दोनों हाथों को मिलाकर आराम से आप बैठ जाएं, सीधे होकर बैठें। वैसे इस हमारे सिस्टम में आपको बैक रिलैक्स कर रखने का रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। कई लोग बीमार होते हैं, लेकिन अगर आप बैठ सकते हैं, जितनी देर सीधे हो बैठ सकते हैं उतनी देर सीधे होकर ही बैठना चाहिए, क्योंकि सीधे रख के बैठने से हमारे भीतर अवेयरनेस अधिक रहती है। मेडिटेशन में रिलैक्सेशन और अवेयरनेस मुख्य रूप से इन दो का उपयोग होता है। तो चलें अब हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके ध्यान में उतरें। मेडिटेशन में पहला कंपोनेंट है रिलैक्सेशन का। आंखों को बंद करके अपने आप को रिलैक्स छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शांत, शांत, शांत। अपनी बॉडी के एक एक पार्ट्स को हमें रिलैक्स करना आना चाहिए। जो बिल्कुल नए हैं, जिनको ध्यान में बैठने में दिक्कत होती है, वो कभी कभी योग निद्रा का भी अभ्यास कर लिया करें। योग निद्रा में हम बॉडी के एक एक पार्ट्स को रिलैक्स करते हैं। तो पहले 2 मिनट के लिए हम सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करें। अपने कंधों को रिलैक्स करें, अपने हाथों को रिलैक्स करें, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर को जब आप ढीला छोड़ रहे हैं तो किसी बॉडी के विशेष पार्ट में हो सकता है आपका ध्यान चला जाए। तो समझना है कि इस बॉडी पार्ट को और रिलैक्स करने की ज़रूरत है।
रिलैक्स रिलैक्स, खुद से खुद को रिलैक्स बोलते जाएं। रिलैक्स 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 रिलैक्स। जब हमारा शरीर रीजनेबली रिलैक्स हो गया हो, हम अल्फा में पहुंचने लग गए हों, तो हम आगे बढ़ने के लिए अपनी प्राकृतिक सांसों को महसूस करें। अंदर आते हुए श्वास एवं बाहर जाते हुए श्वास को महसूस करें। हर एक श्वास पर ध्यान। Relax more and more, more and more. Feel your each and every breath. सांसों पर ध्यान देते हुए अपने मन को शून्य करते जाना है।
Go deeper and deeper in meditation.
होश सांसों का, सांसों के साथ साथ नाभि के एरिया में, मणिपुर चक्र एरिया में भी अवेयरनेस रख सकते हैं। ध्यान का आखिरी 2 मिनट। आपका ध्यान सांसों पर और मणिपुर चक्र दोनों पर रखें। पैंक्रियाज ऑर्गन पर रखें। लास्ट 30 सेकेंड। सात, दोनों हाथों को अपने पैंक्रियाज ऑर्गन के ऊपर रख लें। पैंक्रियाज हमारे पेट में, अपर एब्डोमेन में, नाभि से बाईं तरफ होता है। और पैंक्रियाज पे हाथ रखे हुए ये भाव करें, मेरे पैंक्रियाज में प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ रहा है। दोनों हाथों से फील करें, मेरे हाथों से एनर्जी पैंक्रियाज में जा रही है और पैंक्रियाज हेल्दी हो रहा है। अगर आप फैमिली में ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, फैमिली मेडिटेशन, परिवार के 2 सदस्य या अधिक सदस्य एक साथ ध्यान में बैठते हैं, तो जिस पर्सन को हीलिंग चाहिए वो सेंटर में लेट जाए और उसके पैंक्रियाज के ऊपर कोई दूसरा पर्सन भी हाथ रखकर 5 मिनट ऐसे बैठ सकता है।
दिन में 2 बार 1-1 घंटे के लिए ध्यान में बैठना है। सुबह में, शाम में ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो किसी भी समय। और 1 घंटे के ध्यान के बाद पैंक्रियाज पर 5 मिनट के लिए हाथ रखना। जहाँ भी हम हाथ रखें या जहाँ भी हमारा अटेंशन हो, उधर एनर्जी स्वतः बहने लगती है, और जब एनर्जी बहे तो हीलिंग हो जाती है। आप जो नेचुरल एनर्जी फ्लो हो रहा है उसमें आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। मेरे पैंक्रियाज में प्राण ऊर्जा संतुलित हो रही है, ऐसा आप मन में सोचते रहें, फील करते रहें। गोल्डन लाइट या कोई भी कलर का, जो भी आपका फेवरेट कलर है, उस तरह की लाइट हाथों से निकलकर पैंक्रियाज में जा रही है। अगर आप सीधे बैठे हैं तो ऊपर से भाव करें, ऊपर से लाइट उतर रही है। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो में आप देखिएगा, ऊपर से वाइट लाइट, कॉस्मिक लाइट उतरती है। ऊपर से भी लाइट उतर रही है और स्पाइन से होते हुए पैंक्रियाज में जा रही है, ऐसा भाव कर सकते हैं। ऐसा कम से कम 5 मिनट के लिए करना है। ज़्यादा भी करना चाहें आपकी स्वेच्छा। ध्यान से बाहर आने के बाद अगर हम एक्यूप्रेशर पॉइंट करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने एक पॉइंट PC 3.5, PC 4 आपको बताया था, दिखाया था। उसके बाद हम अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। वो पॉइंट है हाथ में HT7। हमारे हाथ में, मैं आपको हाथ में 3 पॉइंट और पैर में 3 पॉइंट बताता हूं। हाथ में दूसरा पॉइंट है HT7, हार्ट 7। HT स्टैंड्स फॉर हार्ट। हमारा जो हृदय है उसकी नाड़ी यहां पर आ रही है, छोटी उंगली के लाइन में है ये। इस पॉइंट को आपको टोन करना है। टोन मतलब दबाना, छोड़ना, 3 सेकंड के लिए दबाना, 3 सेकंड के लिए छोड़ना। धीरे धीरे दबाते हुए आपको मन में आंख बंद करते हुए आपको अफर्मेशन करना है, मैं खुद से प्यार करता हूं। आई लव माई सेल्फ। हीलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेल्फ लव। अगर हम खुद से प्यार करें तो ही हम अपना केयर करते हैं। दोनों हाथों में यह एक्यूप्रेशर पॉइंट है। मैं स्वयं से प्यार करता हूं। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप इसको मसाज करें। HT7 PC 4 या PC 3.5 के बाद तीसरा पॉइंट हम समझ लें हमारी कलाई में है, वो LU7, लंग 7। अंगूठे की लाइन में रिस्ट से 2 अंगुल पीछे ये LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, लंग 7। इस पॉइंट को मसाज करना है। वैसे डायबिटिक, वैसे लोग जिनको एक्सेसिव थिंकिंग की आदत है, निगेटिव थिंकिंग की आदत है, या प्यास अधिक लगती है, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल पॉइंट होगा। LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें धीरे धीरे और आंख बंद करके अफर्मेशन करें, मैं सकारात्मक सोचता हूं। आई थिंक पॉजिटिव, आई स्पीक पॉजिटिव। मैं सकारात्मक सोचता हूं, मैं सकारात्मक बोलता हूं। मैं पॉजिटिव सोचता हूं, मैं पॉजिटिव बोलता हूं। ऐसा आप आंख बंद करके अफर्मेशन करते रहें। मैं अपनी लाइफ को इंजॉय करता हूं। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, माई लाइफ इज ब्यूटिफुल। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, भगवान की कृपा से मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। यह जो अफर्मेशन है एक्यूप्रेशर के साथ साथ करने के अलावा आप एक अफर्मेशन की नोटबुक बनाएं, डायरी, और उसमें बाएं हाथ से जो आपके मुख्य मुख्य अफर्मेशन है उसको आप लिखें। सबसे मुख्य अफर्मेशन डायबिटीज में है अपने लाइफ को एंजॉय करना, खुद को प्यार करना, अपनी जिंदगी को प्यार करना, छोटे बच्चे की तरह मस्त रहना,
अगर आप लाइफ में मस्त रहें, खुश रहें, तो डायबिटीज नहीं हो सकता। ऊपर से हम हंसते हैं, कोई पूछता है कैसे हो, हम बोल देते हैं अच्छा है। वो भी मशीनी ढंग से पूछ रहा है और आप भी मशीनी ढंग से जवाब दे रहे हैं। ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे भीतर से खुशी आनी चाहिए। जीवन में आपको जो काम करना अच्छा लगता है वो काम करना चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए। कोई भी डिसीजन लेना है, क्या करें क्या ना करें, जो आपका दिल कहता है, जो आपकी अंतरात्मा कहती है, हमेशा वो कीजिए। ध्यान करते हुए आपकी अंतरात्मा की आवाज़ और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। उसको इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। आपको इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस को सुनना है हमेशा। जितना आप अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, आपका लाइफ सुंदर हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। तो अफर्मेशन का नोटबुक बनाएं और उसमें अफर्मेशन लिखा करें। 1 पेज अफर्मेशन रोज लिखें अपने बाएं हाथ से। बाएं हाथ से क्यों? क्योंकि हमारा बायां हाथ हमारे ब्रेन के दाहिने हिस्से से, लॉजिकल ब्रेन से जुड़ा होता है। और दायां ब्रेन इंट्यूशन ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ ब्रेन है। हमारे ब्रेन के 2 हिस्से हैं, जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिक ब्रेन है, और जो राइट ब्रेन है वो सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ ब्रेन है। तो वो जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। इसके बाद मैं आपको पैर के पॉइंट्स बताता हूं। हाथ के इन 3 पॉइंट्स को हमें करना है रेगुलर बेसिस पे। हमारे पैर में पॉइंट है SP4, SP6 और SP9। स्प्लीन 4, स्प्लीन 6 और स्प्लीन 9। SP3, SP4, SP6, SP9। SP3 भी अच्छा पॉइंट है। SP3 एक्यूप्रेशर पॉइंट ऐसा है कि यहां पर दर्द नहीं होता है, टेंडरनेस नहीं होता है। तो आप नहीं भी है टेंडरनेस, दर्द नहीं भी है, तो भी आप इसको दबाए करें। SP3 से ज़्यादा जरूरी और हेल्पफुल पॉइंट है SP4। SP4 स्टैंड्स फॉर स्प्लीन 4। दाहिने पैर में इस पॉइंट को ज़्यादा करना है। इस पॉइंट पे दर्द अक्सर मिल सकता है। दर्द मिले फिर तो कंफर्म हो गया कि हाँ, ये इस पॉइंट को करना ही है। जब आप रोज एक्यूप्रेशर कर रहे हैं तो रोज एक्यूप्रेशर करते करते आप पाएंगे कि धीरे धीरे दर्द कम होता है। जब दर्द कम होता है तो आपको वो इंडिकेटर है कि नाड़ी अब अच्छी हो रही है, ऑर्गन पैंक्रियाज आपका अच्छा हो रहा है, तो यानी कि शुगर अब कंट्रोल में आ रहा है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाएं। हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट का लगभग रूल यही है, एक बार में लगभग 2 मिनट, ऐसा 24 घंटे में 5 राउंड। इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने के अलावा अगला पॉइंट है हमारा SP6। वही नाड़ी वही है, उसी नाड़ी में बस हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। 3, 4, 6, 9। सबसे मेन 4 नंबर का है SP4। 6 भी बहुत अच्छा है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारे एंकल ज्वाइंट, एंकल बोन अंदर की तरफ, आप अपने पैर में देखेंगे, पैर में अंदर की तरफ का एंकल और बाहर की तरफ एंकल, अंदर की तरफ वाले एंकल से 4 अंगुल ऊपर ये SP6 सैन इन जियाओ एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये चाइनीज नाम है सैन इन जियाओ, SP6 मेडिकल नाम। स्प्लीन मेरिडियन पे 6ठा एक्यूप्रेशर पॉइंट। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत काम का है। इसे तो सभी लोग याद करके रखें, कभी ना कभी ये काम आएगा। दाहिने पैर में ज्यादा करना है। अगर बाएं पैर में दर्द हो रहा हो तो बाएं में भी करना है। एक बार में 2 मिनट, 3 मिनट, और ऐसा 24 घंटे में 5 बार। जो अफर्मेशन हमने सीखा, कोई भी अफर्मेशन हम कहीं भी लगा सकते हैं। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूं, मैं खुद से प्रेम करता हूं, मैं सकारात्मक सोचता हूं, मैं सकारात्मक बोलता हूं। ये अफर्मेशन तो हमेशा काम आते हैं। SP6 के अलावा हम अगला पॉइंट समझ लें, SP9 स्प्लीन 9। हमारे घुटने पर अंदर की तरफ से ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर बहुत दर्द मिलता है। इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। अगर कोई दूसरा कर रहा हो तब तो ज़्यादा केयर करना है,
क्योंकि अगर दूसरा पर्सन अगर अचानक से कर दे तो आदमी इस पर तिलमिला जाएगा। तो अपने ही हाथ के दोनों अंगूठे से आप घुटने पर दबा कर देखिए, और जब यहाँ पे जब मस्कुलर हिस्सा आ जाता है तो वहाँ पर आप आधा इंच नीचे ऊपर आगे पीछे होते हुए वो पॉइंट पकड़े जहाँ पर सबसे अधिक टेंडरनेस है, सबसे अधिक दर्द है। जहाँ पे सबसे अधिक दर्द है उसी पॉइंट पे आपको एक्यूप्रेशर करना है, उसी पॉइंट पे करना है ना। देखिए, अब मशीन नहीं है, पॉइंट थोड़े बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं। जहाँ पर आपको टेंडरनेस मिल जाए वहाँ पर आपको दबाना है। दोनों पैर में दबाना है, ज़्यादा दाहिने पैर में दबाना है, राइट लेग। SP3, SP4, SP6, SP9 पैर में ये 3-4 पॉइंट हैं और हाथ में 3 पॉइंट हैं। इनको रेगुलर किया जाए तो डायबिटीज आपका कंट्रोल में आने लगता है। अगर किडनी को ऐसा लग रहा हो कि ये पॉइंट तो बहुत सारे हो गए, इतने पॉइंट कैसे किए जाएं, तो मैं आपको इनमें भी मुख्य पॉइंट बता देता हूँ। अगर आप व्यस्त हैं, अगर आपको लगे कि मैं सारे पॉइंट नहीं कर पाऊंगा, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस SP4 पे कीजिए, स्प्लीन 4 पे करें और स्प्लीन 9 पे करें। इन चारों पॉइंट में ये दोनों पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पैर में। और अगर हम हाथ में जाते हैं तो हाथ में PC4, पेरिकार्डियम 4 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। पेरिकार्डियम 4 हर एक पर्सन के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, और जरूरत के अनुसार से अगर जिंदगी में अगर आपको लगता है कि आपको सेल्फ लव बढ़ाना है, सिंसियरिटी बढ़ानी है, कि मैं अपना केयर ज़्यादा करूं, मैं अपना पॉइंट करना भूल जाता हूं, मुझे पॉइंट करना तो चाहिए लेकिन याद नहीं रहता है, अगर ऐसी बात है तो HT7 करना चाहिए। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से आपका सेल्फ लव बढ़ेगा, सेल्फ लव बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। देखिए, सब कुछ जुड़ा हुआ है। एक्यूप्रेशर, एनर्जी मेडिसिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको अपने खुद से प्यार बढ़ाना है तो HT7 पे फोकस करें। PC4 पर फोकस तो सभी को करना है, PC3.5 या PC4, 2 नाम है इसके। और अगर जिनकी निगेटिव थिंकिंग है, जो नकारात्मक सोचते हैं या जो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा बोलते हैं या निगेटिव बोलते हैं, एक्सेसिव स्पीच, एक्सेसिव थिंकिंग, निगेटिव स्पीच, निगेटिव थिंकिंग, इस केस में लंग मेरिडियन का पॉइंट सबसे अच्छा होता है, LU7, LU5। मैंने आपको सिर्फ LU7 बताया है। जिनको लगता है कि उनके मेरे भीतर निगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा है तो वो LU5 भी कर सकते हैं। LU5 जो है वो एल्बो पर होता है, हमारे एल्बो पर, एल्बो कोहनी पे आप ये एक्यूप्रेशर पॉइंट को करेंगे। नेगेटिव थिंकिंग के लिए LU7 भी करेंगे तो भी आपको वो हेल्प करेगा। और आप देख सकते हैं कि किस पॉइंट पे मुझे टेंडरनेस है, दर्द है। जहां पे भी दर्द है वहां पर आप कीजिए। दर्द एक हिंट दे देता है, सब एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द नहीं होता। दर्द नहीं मिले तो भी आप कर सकते हैं। HT7 पर दर्द नहीं होता है, HT7 पे आप दबाएंगे, HT7 पे बहुत रेयरली आपको दर्द मिलेगा, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है सेल्फ लव बढ़ाने के लिए। इन सभी बातों का हम ध्यान रखें। ध्यान का अभ्यास दिन में 2 बार, एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ साथ अफर्मेशन को जोड़ना, और अपने भोजन में प्राण ऊर्जा वाले भोजन, फल, सब्जियां, सलाद, जूस और मिलेट्स, इनका कंजम्पशन बढ़ाना। मिलेट्स बहुत अच्छे हैं, मिलेट्स थोड़े पॉपुलर कम हैं लेकिन वो बहुत यूजफुल हैं। 5 मिलेट्स आप यूट्यूब पे डालिएगा, उसकी खिचड़ी बनती है, उसका खमीर बनता है, उसकी रोटी बनती है, सब कुछ बनता है उससे। तो मिलेट्स का आप यूज करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं डायबिटीज़ में ईजी वे में करने के लिए, मुख्य रूप से करने के लिए एनर्जी पर, माइंड पर, मेडिटेशन और फूड, ये 4 तरीके से आज हमने बताया है। आप हम अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। शुक्रवार का जो एपिसोड होता है
वो आपके सवालों को लेते हुए होता है। और अपने जो सवाल पूछें उसमें अपना एज और जेंडर जरूर लिखें। जेंडर के हिसाब से बहुत सारे प्रेशर पॉइंट बदल जाते हैं। और अपनी जगह का नाम, आप कौन से शहर से बोल रहे हैं, वो भी लिखें ताकि हमें जानकारी हो कि हमारा प्रोग्राम कौन कौन से शहर में पहुंच रहा है। अगर कभी आपका सवाल का जवाब नहीं मिलता है, धैर्य बनाए रखिए, आप फिर से रिमाइंडर दे दीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। पीएमसी हिंदी पर हम ये मानते हैं कि हर बीमारी को आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। अपना नॉलेज बढ़ाइए और खुद को हील कीजिए। बीमारी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं डॉक्टर एस रंजन अब आपसे विदा लेता हूं। हमारे प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना फीडबैक हमारे यूट्यूब पे हमारा फीडबैक दें, आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। नमस्कार।